एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है सत्यम ठाकुर और आज हम करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स का 1.4 टॉपिक रिलेशनशिप अमंग नंबर सीक्वेंसेस। अब सुनने में काफी ज्यादा अटपटा लगता है बट उतना है नहीं, क्योंकि भाई जब यहाँ पे खड़ा है तो डरने की कोई बात नहीं है। तो अपने पेन उठाइए, अपनी कॉपी उठाइए और लेट्स गेट स्टार्टेड। इस सेशन को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप अमंग नंबर सीक्वेंसेस, मतलब नंबर सीक्वेंस के अंदर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उनके आपस में क्या रिलेशनशिप है, हम वो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी स्टार्ट एडिंग अप ऑड नंबर्स। क्या होगा जब हम ऑड नंबर्स को ऐड करना शुरू करेंगे। अब ये मत बोलना कि ऑड नंबर्स क्या है, ऑड नंबर्स मैंने पढ़ाए हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते या जो 2 के टेबल में नहीं आते, राइट। तो जैसे मैंने यहां पे लिखा है, जैसे ऑड नंबर शुरू हुआ हमारा 1 से, राइट। अब 1 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है? ऑड नंबर, वो है 3, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर आप इस पैटर्न को एनालाइज करोगे तो 1 के बाद जो नेक्स्ट ऑड नंबर है 3। अब जब आपने 1 + 3 ऐड किया तो क्या है? 4, ओके। उसके बाद 1 + 3 तक तो ऑलरेडी था। 3 के बाद जो नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है? 5। तो जब आप 1, 3 और 5 को ऐड कर रहे हो, एक ऑड नंबर जो है आपने और बढ़ा दिया, राइट। तो 1, 3 और 5 को जब आपने ऐड किया तो आपके पास नंबर आया 9। उसके बाद एक नंबर और बढ़ाओ तो 1, 3, 5 ऑलरेडी था। उसके बाद एक और नंबर और बढ़ा दिया जो कि है 7। तो 7 जब आपने ऐड किया तो आंसर क्या आ रहा है? 16। जब फिर 1, 3, 5 + 7 + 9 अब हमने नया नंबर ऐड किया तो हमारा फाइनल आंसर क्या है? 25। उसके बाद 1, 3, 5, 7, 9 + 11 इन सबको ऐड करो तो आंसर क्या है? 36। अब ये तो कर दिए क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया, बट पैटर्न आप क्या नोटिस कर रहे हो वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया कि हर एक स्टेप में आप एक ऑड नंबर जो है, नया ऑड नंबर जो है उसको आगे जाके ऐड कर रहे हो, ठीक है। बट ऐड करने के बाद उसमें चेंजेस क्या आ रहे हैं, हमें रिलेशनशिप देखना है ना सीक्वेंस में, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि जब भी हम ऑड नंबर ऐड कर रहे हैं तो हमारा एक फाइनल आंसर आ रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पे 1 + 3 किया तो 1 + 3 होता है 4, ठीक है। सिमिलरली हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया? 1 + 3 + 5, तो उसमें हमारा आंसर क्या है? 9। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमारा आंसर क्या आ रहा है? 16। फिर उसके बाद हमारे फोर्थ स्टेप में आंसर क्या आ रहा है? 25। उसके बाद क्या आ रहा है? 36। अब जो मैंने सर्कल किए हैं यहाँ पे सब नंबर्स, क्या आप इन सब नंबर्स को पहचानते हैं? ध्यान से देखिए, हमने क्या इन नंबर्स को कहीं पे देखा है? बिल्कुल देखा है। ये नंबर क्या है? ये नंबर है स्क्वायर्स, ठीक है। अब ये जो 1 है ये किसका स्क्वायर है? ये 1 का स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर था? याद करो, 4 था 2 का स्क्वायर, राइट। 9 किसका स्क्वायर था? 3 का स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर था? 4 का स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर था? 5 का स्क्वायर। और 36 किसका स्क्वायर था? 6 का स्क्वायर। इसका मतलब ये कि जब भी आप ऑड नंबर को ऐड करोगे, सिर्फ ऑड नंबर्स को आप ऐड करोगे, तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा? एक स्क्वायर नंबर। समझ गए? मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब भी आप ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपको जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा एक स्क्वायर नंबर, ओके। तो यही हमने इस सीक्वेंस में देखा कि जब भी हम ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं 1 + 3 तो हमारा आंसर क्या है? 4, जो कि क्या है? एक स्क्वायर नंबर है। 2 का स्क्वायर है 4, राइट। जब 1 + 3 + 5 हमने ऐड किया, ये तीनों ऑड नंबर है, तीनों को ऐड किया तो उसके बाद हमारा आंसर क्या आ रहा है? 9। ये क्या है? 3 का स्क्वायर है, राइट। तो जब भी हम ऑड नंबर्स को ऐड करें तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है? हमारा एक स्क्वायर नंबर। उसी सीक्वेंस को एक डायग्राम के फॉर्म में समझेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा था 1, ठीक है। जैसे सबसे पहले ऑड नंबर क्या था हमारा? 1, राइट। तो यहाँ पे इस डॉट से हम 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला डॉट, ये है हमारा 1, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था? 1 + 3, राइट। याद है आपको? 1 + 3 जो किया था 4। तो यहाँ पे 1 तो ऑलरेडी था, अब हमने क्या किया? 3 हम इसमें और ऐड करेंगे। 1 ऑलरेडी है, हम 3 और ऐड करेंगे तो 1 + 3। तो 3 कौन सा है? ये 1, 2, 3, ठीक है। तो 1 + 3 क्या आया था? 4। अगर मैं इन सबको ऐड करूं, देखो 1 + ये 3 डॉट्स तो कितना आ रहा है? 1, 2, 3, 4 आया ना, ठीक है। उसके बाद क्या था हमारा? 1 + 3 + 5। तो यहाँ पे 1 + 3 ऑलरेडी है, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है? 5। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो हम इसको ऐसे कॉर्नर कर देंगे, राइट। और 1 + 3 + 5 क्या होता था? 1 + 3 + 5 होता था हमारा 9, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या ऑड नंबर्स, नेक्स्ट सम क्या होता था? 1 + 3 + 5 + 7, ठीक है, जो कितना होता था? 16। तो यहाँ पे 1 + 3 प्लस में 5 प्लस में 7, ठीक है। अब अगर आप यहां पे नोटिस करेंगे तो यहां पे एक क्या फॉर्म बन रही है? यहां पे आपकी स्क्वायर फॉर्म बन रही है, राइट। जब भी मैं इन सबको ऐड कर रहा हूं, ये क्या है? 1, 2, 3, 4, ये क्या है? 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर है, राइट। अब इस सबको जब मैं ऐड कर दूंगा, ये फिर से एक स्क्वायर बन गया। ये क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
ठीक है। 9 किसका स्क्वायर है? 9 है 3 का स्क्वायर, राइट। तो डायग्राम की फॉर्म में भी जब हम इनको ऐड करके देखें तो हमारी क्या शेप बन रही है? वो एक स्क्वायर की शेप बन रही है, राइट। तो इससे आप एक चीज क्या समझते हैं कि जब भी आप ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो एक स्क्वायर नंबर है, राइट। अब इसी से एक आपको शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताना चाहूंगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि ये शॉर्ट ट्रिक है सम ऑफ n ऑड नंबर्स। इसका मतलब क्या है? सम ऑफ n ऑड नंबर्स। मान लो कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपने फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स जो है उनको आपने ऐड करके बताना है। अब फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स क्या होंगे? जैसे कि सबसे पहला है 1, फिर उसमें ऐड करेंगे 3, फिर ऐसे 5, फिर 7, फिर 9, ठीक है, फिर उसके बाद 11, फिर उसके बाद 13, ठीक है। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 13 के बाद आ गया हमारा 15, फिर आ गया हमारा 17, फिर आ गया हमारा 19, फिर उसके बाद आ गया हमारा 21। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 हो गए, मतलब अभी 9 हमें जो है अभी और लिखने, तो कितना आ जाएगा? फिर आ जाएगा 23, फिर आ जाएगा 25, उसके बाद 27, फिर उसके बाद 29, फिर आ गया 31, ठीक है, फिर आ गया 33। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 9, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे? 20 हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। आई होप सो ये ठीक होगा, ठीक है। 20 फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स, ठीक है। तो जब मैं इन सब का सम करूंगा, ठीक है, जब मैं इन सब का सम करूंगा तो क्या आएगा वो सम? अब देखिए कितना ज्यादा एक बहुत ही बड़ी हेवी कैलकुलेशन है, राइट। बहुत ही ज्यादा हेवी कैलकुलेशन। आपको पहले इन सबको ऐड करना पड़ेगा, बीच में आपकी कैलकुलेशन एरर भी आ सकता है। तो इसी की एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? जब भी आपको सम ऑफ n ऑड नंबर्स बताया जाएगा तो उसका एक फॉर्मूला याद रखिएगा, n स्क्वायर। एक सिंपल सा फॉर्मूला है n स्क्वायर। अब जैसे ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था कि आपने निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स, ठीक है। तो इस ऐसे केस में आप क्या करेंगे? आप ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। आप इन सबको तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि आप पहले 20 जो है पहले ऑड नंबर लिखेंगे, राइट, फिर उनको ऐड करेंगे। सिंपल सी चीज है, आप क्या करेंगे? n का स्क्वायर। n का स्क्वायर मतलब यहाँ पे n कितना है हमारा? 20 है, तो 20 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर तो मेरे को लगता है कि आपको स्क्वायर तो बिल्कुल आने चाहिए, एटलीस्ट 20 तक तो आपको स्क्वायर आनी चाहिए। तो 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400, राइट। तो मतलब जब आप इन सब को ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 400, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ट्रिक की तरह आप इसे ले लीजिएगा, ठीक है। और जब भी आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे सम ऑफ n नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, तो उस केस में आपने ये बिल्कुल भी नहीं करना है, राइट। तो हमने इस चीज को समझा, हमने सीक्वेंस को समझा, हमने ये रिलेशनशिप को समझा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि क्या, जब भी हम ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारा स्क्वायर आता है, ठीक है। उसी को हमने डायग्राम की फॉर्म में भी समझा, राइट। और साथ ही हमने की एक ट्रिक। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम आ गए हैं हमारे पहले ही क्वेश्चन में, जो कि कह रहा है बाय ड्राइंग अ सिमिलर पिक्चर कैन यू से व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स। ये जो चीज है यहाँ पे, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स, इसको देख के ही आपका आंसर निकल जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको एक पीछे एक ट्रिक बताई थी। अगर आपको याद है तो वो ट्रिक की मदद से अभी तक आपका इसका आंसर निकल जाना चाहिए, ठीक है। वो अलग बात है कि हमने इसमें ड्रॉ भी करना है, बट आपका आंसर जो है वो देख के ही निकल जाना चाहिए। पहले मैं आपको उस ट्रिक की मदद से आपको आंसर बता देता हूं। क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स। पहले 10 ऑड नंबर्स का सम पूछ रहे, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे 1, फिर +3, फिर +5, ऐसा करेंगे ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ये गलत है, ठीक है। मैंने आपको ट्रिक बताया, मैंने ट्रिक क्या बताया आपको कि आपने क्या करना है? सम ऑफ n नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, उसका फॉर्मूला क्या था? n का स्क्वायर, ठीक है। सम ऑफ n नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। n नंबर मतलब कि क्या? जो भी आपको नंबर दिया गया, जैसे यहाँ पे क्या दिया गया? पहले 10 ऑड नंबर्स को आपने ऐड करना, उसका आंसर बताना है, ठीक है। तो n नंबर्स ऑफ ऑड नंबर्स का जब आप सम निकालेंगे तो यहाँ इसका फॉर्मूला है n का स्क्वायर। n क्या है यहाँ पे हमारा जो नंबर है? कितना दिया है? 10। तो 10 का स्क्वायर, अब 10 का स्क्वायर आप करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 100। मतलब कि क्या, जो भी आप यहाँ पे जो करने वाले थे ना, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, 1 2 3 4 5 6
7 9 10। ठीक है, ये है हमारे पहले 10 ऑड नंबर। अब जब आप इन सबको ऐड करते तब भी आपका ये आंसर आता, तब भी आपका आंसर 100 आता। ठीक है, बट फर्क क्या है, आपने यहाँ पे टाइम बचाया, आपने यहाँ पे स्पेस बचाया। ठीक है, तो आपने स्मार्ट ट्रिक करनी है, आपने स्मार्टली इस क्वेश्चन को जो है, इन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना है, राइट। और आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली इसके पीछे का फंडा क्या है। ठीक है, बट यहाँ पे अब इसने क्या कहा है कि इसको हमने एक पिक्चर फॉर्म में करना है, तो पिक्चर फॉर्म में हम कर देंगे। कैसे करेंगे? पिक्चर फॉर्म में क्या है, सबसे पहले क्या आता है 1। ठीक है, अब उसके बाद क्या था, 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या था 3, तो क्या करेंगे 3 डॉट्स 1 2 3। उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 5, तो 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद क्या था 7 आएगा 1 2 3 4 5 6 7। फिर नेक्स्ट ऑड नंबर क्या था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद क्या था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 के बाद क्या था 13 बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। उसके बाद क्या था हमारा, उसके बाद था हमारा 15, तो यहाँ पे 15 डॉट्स बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये स्क्वायर थोड़ा टेढ़ा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद है हमारा 17, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। और लास्ट हमारा ऑड नंबर क्या था 19, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। तो हमने यहाँ पे क्या किए, इसको हमने पिक्टोरियल फॉर्म में, आपने डायग्राम की फॉर्म में तो बता दिया। अब इसमें सम कैसे निकालेंगे, सम निकालने का सिंपल सा तरीका, आपने क्या करना है, यहाँ पे गिने कितने ज्यादा डॉट है, इस वाली लाइन पे आपने गिनना है कितने डॉट्स है, यहाँ पे इस लाइन में कितने डॉट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे कितने डॉट्स है हमारे 10 डॉट्स है। अब सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए कितने डॉट्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे भी 10 डॉट्स है। इन दोनों को, इस लाइन को और इस कॉलम को, जितने भी इनमें डॉट्स है उन सबको क्या करके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा 10 इंटू में 10, तो 10 इंटू में 10 कितना आ जाएगा 100। तो आपका जो फाइनल आंसर जो है वो है 100। और यही तो हमने इसमें भी किया था, जो हमारा फॉर्मूला था n स्क्वायर, राइट। तो अब आपको पता चला कि ये फॉर्मूला कहां से डिराइव हुआ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो यहाँ पे है, ये इसका क्वेश्चन का जो आंसर है हमने निकाला वो कितना है 100, राइट। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, पहले 10 ऑड नंबर्स का जो सम है वो कितना है 100। ठीक है, तो ये था हमारा ये पहला क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहले 100 ऑड नंबर्स का आपने सम निकालना है, मतलब पहले 100 ऑड नंबर्स को आपने क्या करना है, ऐड करना है। पहले 100 मतलब कि क्या 1 + 3 + 5 + 7 करते 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 आपने 100 नंबर्स ऐसे लिखने। ठीक है, 100 नंबर्स ऐसे लिखने, 100 नहीं है। ठीक है, 100 नंबर्स आपने ऑड के लिखने, फिर उसको आपने ऐड करना, राइट। तो सिंपल सी चीज है, इसमें भी हम क्या करेंगे, अगेन वही वाला अपना फॉर्मूला कौन सा, n²। ठीक है, तो यहाँ पे n कितना है 100, तो 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, 100 का स्क्वायर आ जाएगा 10,000। तो जब भी हम पहले 100 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा हमारा 10,000। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जी। तो अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट सीक्वेंस में, जो कि है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, मुझे काफी ज्यादा पसंद है। जैसे आप देख रहे हैं 1 = 1, ये तो एज यूजुअल ही है, पर नेक्स्ट में देख रहे हैं 1 + 2, पर फिर हमने इसमें दोबारा से पिछला नंबर ऐड कर दी, जो कि क्या था 1, मतलब 1 + 2, फिर आप वापस पीछे आ गए 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट में 1 + 2 + 3, फिर आप वापस पीछे आ गए 2 + 1। देख रहे हैं 1 + 2 + 3 + 2 + 1, राइट। फिर कैसे 1 + 2 + 3 + 4, अब फिर वापस पीछे आ जाओ 3 + 2 + 1, वही है 1 + 2 + 3 + 4,
3 + 2 + 1, पहले आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या 1 + 2 + 3 + 4 + 5, अब पीछे आ जाओ +4 + 3 + 2 + 1, ठीक है। नेक्स्ट भी ऐसे क्या 1, इसको ऐसे समझो कि आप आगे जा रहे हो फिर वापस पीछे रहो, जैसे कि क्या, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, आउट ऑफ फ्रेम में चला जाऊं, ठीक है। अब 6 से पीछे आ जाओ 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ठीक है। तो पहले आप आगे जा रहे हो फिर वापस आप पीछे आ रहे हो, ठीक है। अब इस सीक्वेंस में आप क्या नोटिस कर रहे हो, ठीक है, वो चीज बहुत जरूरी है कि जब आप ऐसे करके ऐड कर रहे हो, ठीक है, पहले आप नेक्स्ट नंबर जा रहे हो, आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर जा रहे हो, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद अगला नंबर, ठीक है। तो जब आप इन नंबर्स को ऐड करो और वापस आप पिछले नंबर उसमें फिर दोबारा से ऐड कर रहे हैं, तो आपका फिर भी आंसर क्या आ रहा है, आपका तब भी आंसर क्या आ रहा है, एक स्क्वायर आ रहा है। जैसे कि हमने देखा पहला 1, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 16, फिर 25, फिर 36, ये क्या नंबर्स है, ये कौन से नंबर्स है, ये है हमारे स्क्वायर नंबर्स, राइट। तो इस सीक्वेंस में ये रिलेशन जो था, मैंने जो आपको समझाया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको ये चीजें समझ आई है। अब इसी के बेस पे हमारा आता है एक क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है इस सीक्वेंस के बेस पे, तो हम अभी उसको करेंगे। अब हम आ चुके हैं इस टॉपिक के रिलेटेड, हमारा ये जो क्वेश्चन है जो कि कह रहा है कैन यू फाइंड सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन। अब ये जो हमारे पिक्चर दे रखी है, हमने इसकी एक्सप्लेनेशन बतानी है, तो हम बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले सीक्वेंस में पढ़ा कि क्या 1 + 2 प्लस में 1, ठीक है। तो जो कि कितना था हमारा 4 था, राइट। 1 प्लस में 2 प्लस में 1, तो हम इसको पिक्चर की फॉर्म में कैसे दिखा सकते हैं कि सबसे पहले 1 प्लस में 2, फिर दोबारा से क्या प्लस में 1, ठीक है। तो आप यहां पे देख सकते हैं ये क्या बना रहा है, ये एक स्क्वायर बना रहा है, राइट। नेक्स्ट क्या था हमारा 1 + 2 + 3, फिर वापस पीछे आते हैं तो कितना था 2 प्लस में 1, तो ये कितना था हमारा, ये था हमारा 9, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस में 2 प्लस में 3, फिर 1 प्लस में 2 प्लस में 3, इतना हमने कर लिया। उसके बाद 2 प्लस में 1, ठीक है। उसके बाद क्या था हमारा 1 + 2 + 3 + 4, फिर 3 + 2 + 1, तो 1 + 2 + 3 प्लस में 4, तो ये यहां तक आ जाएगा 4। फिर उसके बाद क्या था प्लस में 3 प्लस में 2 प्लस में 1। उसके बाद कर लेते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5, फिर वापस पीछे आएंगे कितना होगा 4 + 3 + 2 प्लस में 1, तो कितना होगा 1 + 2 + 3 + 4 प्लस में 5, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था प्लस में 4 प्लस में 3 प्लस में 2 प्लस में 1, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आई। आज हमने जो टॉपिक किया जो कि था रिलेशनशिप अमंग नंबर सीक्वेंसेस, उसी के बेस में हमने ये क्वेश्चंस किए, उसी के बेस में मैंने आपको पिक्टोरियल फॉर्म में भी बताया। आई होप आपको ये चीजें समझ आई है। अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।